हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी हमारा पार्ट है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते कैसे हैं अब देख लेते हैं। इनकी पहचान है, ऐसे सेंटेंस के पीछे ताहे, तीहे, तेहे, ताहू, तीहे लगता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसके पीछे ताहू लगा। हम खाना खाते हैं, इसके पीछे तेहे लगा। तुम क्रिकेट खेलते हो, इसके पीछे तेहो लगा। वे सच बोलते हैं, इसके पीछे तेहो लगा। ऐसे ही वे स्कूल जाता है, ताहे लगा। वे खाना बनाती है, तीहे लगी। ऐसे इन सेंटेंस को पहचानते हैं। अब देखते हैं इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का फॉर्मूला ये लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट्स में जैसे हमारे आई हो गया, यू हो गया, वी, दे, इट या फिर किसी का नाम। और वर्ब क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड जो है मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म है क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद होगी अच्छे से तभी आप टेंस अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के बाद में जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ये सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो हमने आई लिख दिया। और जाता हूँ, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, तो हमने गो लिख दिया। टू, गो टू, गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हो तो गो टू कॉलेज, स्कूल जा रहे हो गो टू स्कूल। ठीक है, गो के साथ टू लगाते हैं। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। अब हमारा बचा क्या, स्कूल। स्कूल क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में क्या बच गया, स्कूल बच गया, तो हमने स्कूल लिख दिया। ठीक है, ऐसी ये सेंटेंस है, हम खाना खाते हैं। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, खाते हैं, खाने को इंग्लिश में इट बोलते हैं। इट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इट होती है, इट लिख दिया। और फिर बचा क्या, खाना। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस पूरा हो गया, हम खाना खाते हैं, वी इट फूड। ठीक है, ऐसे ही ये सेंटेंस बनाएंगे। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू लिख दिया। और खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। ठीक है, प्ले कहते हैं, तो प्ले लिख दिया। प्ले हमारी वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और फिर बचा क्या, क्रिकेट बचा। क्रिकेट की स्पेलिंग लिख दी, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। ऐसे ही वे सच बोलते हैं। वे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, दे लिख दिया। और बोलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीक बोलते हैं। स्पीक की फर्स्ट फॉर्म स्पीक लिख दिया। बचा क्या हमारा, सच बचा। ठीक है, सच को इंग्लिश में ट्रूथ बोलते हैं, द ट्रूथ लगा दिया। दे स्पीक द ट्रूथ, वे सच बोलते हैं, सेंटेंस पूरा हो गया। अब रूल नंबर 2 को देख लेते हैं। रूल नंबर 2 होता क्या है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ही होता है, शी होता है, इट होता है, या एक व्यक्ति होता है, एक सिंगुलर पर्सन होता है। ठीक है, सिंगल पर्सन होता है, उसके तो क्या होता है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके पीछे एस लगा देते हैं। देखो ये फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो जब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में अगर हमारा ही आता है, शी आता है, या इट आता है, या एक सिंगल पर्सन होता है, तो हम क्या होता है, जो हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसके पीछे एस या ईएस लग जाता है। चलो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, वे स्कूल जाता है। ही क्या है, ही एक लड़का है ना, लड़की के लिए तो लगता है ही, तो क्या है, एक ही तो लड़का है ना, तो जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गो बोलते हैं, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, क्योंकि ही तो एक लड़का है ना, एक ही तो लड़का है, वह लगा उसके लिए। और ऐसे ही हम समझते हैं, वह खाना बनाती है। वह क्या है, इंग्लिश में लड़की के लिए क्या लगता है, शी लगता है, तो शी एक लड़की है ना, वह लड़की वह है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, खाना बनाती है। खाना बनाने को इंग्लिश में कुक बोलते हैं, कुक लिख दिया, इसके पीछे एस लगेगी। ठीक है, वर्ब की कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनके पीछे एस लगता है, सिर्फ एस लगता है, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसी भी होती है जिनके पीछे ई एस लगता है। जैसे कि डू है, करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, डू के पीछे ई एस लगता है। गो के पीछे, गो को इंग्लिश में मतलब गो का मतलब जाना होता है, गो को इंग्लिश, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो के पीछे ई एस लगाएंगे तो गोस बन जाएगा।
डू के पीछे ये लगेगा डस बन गया, गो के पीछे इस लगा गोज बन गया। ठीक है, अब देखो ये सीता गाना गाती है, तो सीता क्या है, एक लड़की है। ठीक है, लड़की है, जब एक लड़की है क्या करती है, गाना गाती है। गाने को इंग्लिश में सिंग बोलते हैं, सिंग लिख दिया और इसके पीछे एस लगा दिया, क्योंकि सीता एक लड़की का नाम है ना, एक ही तो लड़की है, सीता सिंग से सॉन्ग। ठीक है, ऐसी ये चौथा सेंटेंस देख लेते हैं हम, राम पाठ याद करता है। ठीक है, राम क्या है, एक लड़का, राम लिख दिया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, क्या करता है, याद करता है, याद करने को इंग्लिश में लर्न बोलते हैं, लर्न लिख दिया। ठीक है, और उसके पीछे हमने एस लगा दिया, क्योंकि राम क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है ना। ठीक है, राम एक लड़का ही तो है ना। फिर बचा क्या हमारा ऑब्जेक्ट, पाठ, पाठ को इंग्लिश में लेसन बोलते हैं, लेसन लिख दिया, राम लर्न से लेसन, ये हमारा सेंटेंस बन गया, राम लर्न से लेसन। ठीक है, और ऐसे ही ये पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं, शाम पत्र लिखता है। शाम क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ, शाम लिख दिया, और शाम क्या और क्या कर रहा है, लिखता है, लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, राइट लिख दिया, लेकिन इसके पीछे एस लगेगा, क्योंकि शाम एक लड़का ही तो है, एक लड़के का नाम है, तो इसके पीछे एस लगा। क्या बचा हमारा, पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं ना, तो लेटर लिख दिया। ठीक है, शाम राइट्स लेटर। ठीक है, शाम पत्र लिखता है। इस तरह से हमारे ये सारे सेंटेंस बन गए। ठीक है, आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की कोई एक कॉपी होगी, वो आप ख़रीद लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसमें जितने भी सारे सेंटेंस दिए हुए होते हैं एक्सरसाइज में, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने बनाएंगे उतने आपको आएंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियोस ज़रा सी भी यूज़फुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।